ये प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ ए तथा बी के मान दिए गए हैं, तो दिखाइए कि ए बी पर डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे, ए इंटू बी, तो ये बराबर होगा, पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं, 1 का गुणा 4 में 4, माइनस 1 का गुणा 2 में -2, और 0 का गुणा 1 में 0। दूसरी रो में गुणा, दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 1 का गुणा 1 में 1, और -1 और 3 का गुणा 3, और 0 का गुणा 1 में, तो यहाँ 0 आएगा। तीसरे कॉलम में गुणा कर लेते हैं पहली रो का, 1 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1, और 0 का गुणा यहाँ करेंगे तो 0 मिलेगा। अब गुणा करते हैं दूसरी रो का पहले कॉलम में, 2 का गुणा 4 में 8, 1 का गुणा 2 में 2, 3 का गुणा 3 में 3, और इसी प्रकार दूसरे में करते हैं, 2 का गुणा 1 में 2, 1 का -3, और 3 का गुणा 1 में 3, 2 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में 1, और 3 का गुणा -1 में -3। 4 का गुणा, इस रो का गुणा करेंगे पहले कॉलम में, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 4 का गुणा 1 में 4, 1 का गुणा -3 में -3, और 4 का गुणा 1 में करने पर 4। अब तीसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 4 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, और 4 का -1 में -4। तो ए बी बराबर जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा, 4 में से 2 गया तो 2, 8 और 2 10, और 3 13, 16 और 2 18, और 4 22, 1 और 3 4, और 3 से ये 3 कैंसिल 2, और 4 और 4 8 में से ये 3 गई तो 5। यहाँ -1, 1 में से 3 गया तो -2, 1 में से 4 गया तो -3। ये मिला है यहाँ ए बी बराबर। हमें चाहिए ए बी का डैश, अर्थात इसका परिवर्ताभ्यू। तो पहली रो का पहला कॉलम बनाते हैं, 2 4 -1। दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे, 13 2 -2, और तीसरी रो है 22 5 -3। अब हम इसकी जो है राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो सबसे पहले बी डैश की वैल्यू लिख लेते हैं, तो इसका परिवर्त निकालेंगे, तो 4 1 0, फिर आएगा 2 -3 और 1, फिर आएगा 1 1 -1। ए डैश बराबर लिख लेते हैं, तो पहली रो होगी 1 -1 0, दूसरी होगी 2 1 3, तीसरी होगी 4 1 4। तो अब याद करना है हमें बी डैश इंटू ए डैश। तो गुणा कर लेते हैं दोनों आव्यूह का। पहली रो पहला कॉलम, 4 एकम 4, 2 का -2, और 1 का 0 में 0। दूसरी रो में करते हैं, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और 1 का 3 में 3। तीसरी रो में करते हैं, 4 चौक 16,
और 2 का 1 में तो 2 और 1 का 4 में 4। अब दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं। 1 का 1 में 1, -3 और -1 का गुणा +3, 1 और 0 का गुणा 0, 1 और 2 का गुणा 2, -3 और 1 का गुणा -3 और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4, -3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4। अब करते हैं तीसरी रो का गुणा। 0 और 1 का गुणा 0, 1 और -1 का गुणा -1, -1 और 0 का गुणा 0। अब करते हैं 0 का गुणा 2 में, तो 0, 1 का गुणा यहाँ 1 में होगा तो 1, -1 का गुणा जब 3 में होगा तो -3, 0 का गुणा 4 में होगा तो 0, 1 का गुणा यहाँ 1 में होगा तो 1, -1 का गुणा 4 में होगा तो -4। तो b डैश इंटू a डैश बराबर 4 में से यहाँ 2 गया तो 2, 3 और 1 4 और यहाँ -1, 8 और 2 10 और 3 13 और 3 से कटा ये 3 तो 2 और 1 से गया 3 तो -2, 16 और 2 18 और 4 22 और 4 -3 बचा 1 और 4 5 और यहाँ 1 में से 4 गया तो -3। तो हम देख सकते हैं कि b डैश a डैश की जो वैल्यू है वो ab के डैश के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ab का जो ट्रांसपोज है वो b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होता है।